बांग्लादेशी वैज्ञानिकों ने एक दो या तीन नहीं बल्कि 6 ऐसे मिनरल रिसोर्सेज ढूंढ निकाले हैं जो जल्द ही बांग्लादेश के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को एक काफी बड़ी ताकत दे सकता है। और यहाँ पर हम आपसे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसकी मिट्टी में 6 ऐसे मिनरल्स की भारी मात्रा पाई गई है जिनका इस्तेमाल स्टील, पेंट, प्लास्टिक, फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक से लेकर गारमेंट्स, टेक्सटाइल्स, रिफाइनिंग और हर उस सेक्टर में होता है जिसका नाम अभी आप सोच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको बताएं कि एक नहीं भाई, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि इकट्ठे ही आधी दर्जन, जी हाँ 6 ऐसे वैल्यूएबल मिनरल्स फाउंड हुए हैं। कहाँ पर ये डिस्कवर हुए हैं? जी हाँ, ब्रह्मपुत्र रिवर नदी में। तो ये इंडियन मीडिया बता रहा है इसको, और जैसे ही बता रहा है तो अंदर से आग भी निकल रही है, उनके सीने पे आग लग रही है और कह रहे हैं कि देखें जी, रोटाइल आ रहा है उसमें, जो बहुत ही कीमती इसमें मिनरल है। मैग्नेटाइट है, फिर आप देखें गार्नेट है, एल्मेनाइट, क्वार्ट्ज हैं। ये वो मिनरल्स हैं जो निकल रही हैं। फिर वो कह रहे हैं कि गारमेंट्स, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सेक्टर्स के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा इससे फ़ायदा होने जा रहा है। तो जनाब आइए पहले वीडियो देख लेते हैं। इसमें मज़ीद इंडियन मीडिया क्या कह रहा है कि किस तरह से जो 6 वैल्यूएबल मिनरल्स हैं, किस तरह से वो डिस्कवर हुए हैं, फिर ब्रह्मपुत्र जो ये रिवर है उसके अंदर। तो वीडियो देखने से पहले जो दोस्त चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जनाब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक जरूर किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक हमें जरूर आगाह भी किया करें। पाकिस्तान कैसे टूटा, 1971 का असल जो वाकया है उसको हमने इस रिपोर्ट में बताया है, बयान किया है। अगर आप ये रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, जाइएगा। एहसान खान अपडेट हमारा ये यूट्यूब चैनल है, इसे भी आप सब्सक्राइब कर लें और इस रिपोर्ट को ज़रूर देखिएगा। अगर रिपोर्ट ये अच्छी लगी हो तो फिर फ्रेंड सर्कल में भी आपने ज़रूर शेयर करनी है और नीचे आपने फीडबैक भी देना है। चलें जी, इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं कि इंडियन मीडिया ब्रह्मपुत्र जो रिवर है, नदी है, उसमें जो 6 डिस्कवर हुए हैं मिनरल्स, वो क्या है, उसके बारे में क्या वो रिपोर्ट कर रहा है। आइए जी वीडियो देखते हैं, एंड तक जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। बांग्लादेशी वैज्ञानिकों ने एक दो या तीन नहीं बल्कि 6 ऐसे मिनरल रिसोर्सेज ढूंढ निकाले हैं जो जल्द ही बांग्लादेश के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को एक काफी बड़ी ताकत दे सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस खजाने की खान भारत से होती हुई निकलती है। और यहाँ पर हम आपसे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसकी मिट्टी में 6 ऐसे मिनरल्स की भारी मात्रा पाई गई है जिनका इस्तेमाल स्टील, पेंट, प्लास्टिक, फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक से लेकर गारमेंट्स, टेक्सटाइल्स, रिफाइनिंग और हर उस सेक्टर में होता है जिसका नाम अभी आप सोच सकते हैं। बांग्लादेश की इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग, मिनरोलॉजी एंड मेटलर्जी यानी कि IMMM ने जिन 6 मिनरल्स की खोज की है उनके नाम है रूटाइल, मैग्नेटाइट, गार्नेट, इल्मेनाइट, क्वार्ट्ज और जिरकॉन। और इन वैज्ञानिकों के मुताबिक 1 टन ब्रह्मपुत्र नदी की मिट्टी से 200 ग्राम रूटाइल, 400 ग्राम जिरकॉन, 2 किलोग्राम इल्मेनाइट, 12 किलोग्राम गार्नेट, 50 किलोग्राम क्वार्ट्ज और 3.8 किलोग्राम ऑफ मैग्नेटाइट निकाला जा सकता है। ये सभी मिनरल्स बांग्लादेश फिलहाल मेनली भारत से इंपोर्ट करता है, लेकिन बांग्लादेश के लिए इस सदी की सबसे बड़ी खोज कुछ नए प्लान्स के साथ आती है। बांग्लादेश के लिए उतनी ही बड़ी खबर है जितनी बड़ी खबर भारत के लिए लिथियम मिलने की थी। आपको बता दें कि इल्मेनाइट से टाइटेनियम निकाला जा सकता है, जिसका ग्लोबल मार्केट लगभग $28 मिलियन के आसपास है। इसके अलावा इल्मेनाइट में कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं जिसे कई इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में इस्तेमाल किया जाता है। बांग्लादेशी साइंटिस्ट का कहना है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर से निकाली गई ब्रह्मपुत्र नदी की मिट्टी से जिन मिनरल्स को निकाला गया है उसकी कीमत बांग्लादेशी करेंसी में लगभग 3,630 करोड़ टका के आसपास है। और ये खोज काफी है बांग्लादेशी इकोनॉमी को उठाने के लिए। अभी तक बांग्लादेश इस नदी से निकली मिट्टी का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन के कामों में कर रहा था, लेकिन जल्द ही इस खोज के बाद ब्रह्मपुत्र नदी की मिट्टी की कीमत और कई गुना बढ़ जाएगी। जाहिर तौर पे भारत की भी नजर इस महत्वपूर्ण खोज पे पड़ चुकी है और भारत किसी भी सूरत में इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने से नहीं कतराएगा। दरअसल बांग्लादेश के टोटल एक्सपोर्ट में लगभग 85% शेयर केवल गारमेंट्स और टेक्सटाइल्स का है, लेकिन बांग्लादेश अब और नए सेक्टर्स में कूदना चाहता है, स्पेशली केमिकल्स और फार्मा इंडस्ट्री में, जहां ऑलरेडी कुछ काफी बड़े निवेश हमें बांग्लादेश में देखने को मिले हैं। दिक्कत यह है कि फार्मा इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल अभी भी बांग्लादेश को इंपोर्ट के जरिए मंगाना पड़ता है, लेकिन ब्रह्मपुत्र में मिले मिनरल रिसोर्सेज इस कमी को काफी हद तक पूरा कर सकते हैं। अभी हमने एक मिनरल का नाम लिया था जिसे गार्नेट कहा जाता है। इसका इस्तेमाल मेनली स्टील पाइप्स को साफ करने में होता है। अभी तक भारत और ऑस्ट्रेलिया ही इसके सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स थे, पर अब बांग्लादेश का नाम भी इस लिस्ट में आगे आ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेशी वैज्ञानिक इन मिनरल्स की खोज पिछले 5 सालों से कर रहे थे और फाइनली अब जाके कुरीग्राम और गायबंधा नाम की 2 जगहों पे काफी बड़े डिपॉजिट्स पाए गए हैं। बात करें भारत की तो पिछले 1 दशक से भारतीय वैज्ञानिक भी ब्रह्मपुत्र नदी पे गहराई से शोध। तो जनाब आपने ये वीडियो देखी है, बड़ी अच्छी खुशखबरी की न्यूज़ है। और इससे पहले बांग्लादेश बाहर से इंपोर्ट करता था और वो भी बता रहे हैं कि
जो भारत है वो एक्सपोर्ट करता था इससे पहले, लेकिन अब बांग्लादेश में भी ये डिस्कवर हुए हैं। अब बांग्लादेश इसको निकालेगा, इससे बहुत ही ज़्यादा बांग्लादेश की जो इकॉनमी है ज़ाहिरी बात उसको फ़ायदा होगा। गारमेंट्स और टेक्सटाइल में तो बांग्लादेश एक्सपोर्ट्स करता है, इनकी आपने वीडियो देखी वो भी यही बात कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि फार्मास्यूटिकल और सेक्टर्स के अंदर, स्टील के अंदर बांग्लादेश और तरक्की करे, आगे बढ़े। और उसके लिए वो बता रहे हैं कि आर्गेनाइट, ये मैग्नेटाइट और एल्मेनाइट, क्वार्ट्ज और जरकून जो हैं, ये जो उसमें से निकलने वाले मिनरल्स हैं और मिनरल सोर्सेज का एक बड़ा ज़खायर जो देखने को मिला है ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर, वो कह रहे हैं कि इसको अब भारत भी निकालेगा, उसका ये कहना है। लेकिन बांग्लादेश के जो पानी है उसमें तो आप ज़मीन में, मट्टी में नहीं निकाल सकते ना, वो तो बांग्लादेश का हिस्सा है, वो तो बांग्लादेश ही निकालेगा। और अब वो कह रहे हैं कि इससे निकालने से बांग्लादेश को टेक्सटाइल, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेशली उन्होंने जो बात की है उस सेक्टर के अंदर बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है। और इससे पहले बांग्लादेश क्या करता था, इंपोर्ट करता था, बहुत पैसा देता था दुनिया को, बाहर जाता था। लेकिन अब बांग्लादेश जब इसको निकालेगा, फिर इसको जाहिर बात है वो अपनी ज़रूरियात भी पूरी करेगा और फिर आगे वो एक्सपोर्ट भी करेगा। तो व्यूअर्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आपने ज़रूर बताना है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।